हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो सीबीएसई आरबीएसई सभी प्रकार के स्टूडेंट के लिए बिल्कुल उपयोगी है। साथ के साथ में एनसीईआरटी है। आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं हर जगह पर काम आएगी। बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। एक चैप्टर में पूरी तरह से कंप्लीट करा चुका हूँ जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। उसको भी आप देख सकते हो, पूरा चैप्टर हो चुका है। और आज हम देखेंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की शुरुआत करेंगे। क्या होता है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, सब कुछ समझेंगे बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज। देखो, आपको बिल्कुल बेसिक अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे तो चैप्टर समझने में दिक्कत नहीं आएगी। और इकोनॉमिक्स तो आपको बिल्कुल मुंह जवानी याद हो जाएगी, बिल्कुल चिंता मत करना। पहली बात तो ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज का मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो इंसान अपने जीवन काल में करता है या डे टू डे इंसान जो भी एक्टिविटीज करता है उसको हम बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है। अब आप सुबह से शाम तक आप खुद ही देख लो, आप कितने सारे काम करते हैं। आप टीवी देखते हो, आप नहाते हो, धोते हो, पढ़ने जाते हो, खेलते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो। प्लस आपने देखा होगा आपके मम्मी पापा भी कुछ काम करते हैं। पापा हो सकता है आपके जॉब करते हो, या हो सकता है खेती करते हो, या डॉक्टर हो, या इंजीनियर हो, या पुलिस में हो, या कोई भी जॉब करते होंगे। ठीक है। या अपने आसपास देखो, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई पंचर लगा रहा है, कोई दुकान चला रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है। बहुत सारी टाइप की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो अब इंसान जितनी भी एक्टिविटी कर रहा है इन सारी एक्टिविटीज को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरी है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब देखो इन दोनों में अंतर क्या है, यहीं पर समझ लो। इकोनॉमिक नाम से पता चल रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज जिनको करने पर इंसान को पैसा मिलता है, मनी। ऐसी एक्टिविटीज जो मनी से संबंधित है उनको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बशर्ते वो लीगल एक्टिविटीज हो। ठीक है। ऐसे तो चोरी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बट चोरी इलीगल है। ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान रखना। ऐसी एक्टिविटीज़ जिनको करने पर हमें पैसा मिलता है और जो लीगल हों उनको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं किसी स्कूल में टीचिंग करा रहा हूँ और टीचिंग कराने पर मुझे पर मंथ मान लो 10,000 रुपये मिल रहे हैं, तो ये एक एक्टिविटी कैसी होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। या मान लो आपके पापा पुलिस में हैं और आपके पापा पर मंथ आपको मान लो 70,000 रुपये कमा रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार की कैसी एक्टिविटी हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। मान लो ये सावित्री देवी है और सावित्री देवी किसी के घर जा जाकर काम करती है और इनको महीने में 3200 रुपये मिलते हैं, तो ये भी एक प्रकार की क्या हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। मान लो ये भाई साहब रामू है और रामू की एक पंचर की दुकान है। रामू डेली पंचर लगाते हैं और पर डे इनको 100 रुपये मिलते हैं, 100 रुपये की कमाई होती है, तो ये भी एक प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और ये हो भाई साहब, आप जो भी हो वीडियो देख रहे हो, ये आप हो, ये मेल भी हो सकते हो और आप फीमेल भी हो सकते हो। ठीक है। आप दोनों में से कोई भी हो सकते हो ना, तो आपको पता है। तो आप मान लो आप टीवी देख रहे हो, है ना, आप बच्चों के साथ पार्क में खेल रहे हो, या आप मतलब बातें कर रहे हो, इधर उधर की बातें कर रहे हो, मम्मी से बातें कर रहे हो, पापा से बातें कर रहे हो, दोस्तों से बातें कर रहे हो, हैं, या पूजा पाठ कर रहे हो, तो ये भी आपकी क्या होगी, एक प्रकार से एक्टिविटी हो गई। मगर क्या इन एक्टिविटी को करने पर आपको पैसा मिलता है? नहीं मिलता। तो ऐसी एक्टिविटी जिनको करने पर हमें पैसा नहीं मिलता है, बस हमारी मन की संतुष्टि होती है, सामाजिक संतुष्टि होती है, मन को थोड़ा अच्छा लगता है, ऐसी एक्टिविटीज़ क्या कहलाती हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। तो आपने गाँव में बहुत सारे लोग देखे होंगे, या अपने शहर में बहुत सारे लोग देखे होंगे, अपने आसपास बहुत सारे लोग देखे होंगे, वो ये दो प्रकार की एक्टिविटी करते हैं। एक एक्टिविटी जिनको करने पर उनको पैसा मिल रहा है उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। दूसरी एक्टिविटी जिनको करने पर उनको पैसा नहीं मिलता मगर सेटिस्फेक्शन मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है, वो एक्टिविटी कौन सी हो गई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई। इकोनॉमिक्स में हमारा संबंध, जब हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं, जब हम इकोनॉमी पढ़ते हैं, तो इकोनॉमिक्स में हमारा सीधा सीधा संपर्क किससे होता है, हमारा होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी से। हमें मतलब किससे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से मतलब है। अब आप ध्यान रखना, जब भी वर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज आए तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि भाई ये तो पैसे से संबंधित है, मनी कमाने से संबंधित है। तो कोई पूछ ले कि डेफिनेशन क्या है भाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, तो ऐसी एक्टिविटीज जो किस लिए की जाती हैं, पैसा कमाने के पर्पज से की जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। अब इसमें आप फार्मिंग भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, टीचिंग भी एक्टिविटी है, लेबर वर्क भी है, ट्रेड, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सारे के सारे क्या करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये सब लोग पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं और जो लोग पैसा कमाने के पर्पज से काम करते हैं वो सारी एक्टिविटीज क्या कहलाती हैं,
इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और जो हम बुक इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का स्टडी करना ही क्या है, इकोनॉमिक्स है। और इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है किसकी, सोशल साइंस की एक ब्रांच है, जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। और पूरी की पूरी बुक में आप देखोगे चैप्टर 1 से जो भी चैप्टर 5 तक हैं, हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करेंगे। जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करते हैं, तो उसमें एक वर्ड सुनते हैं सेक्टर्स। तो सेक्टर्स का मतलब क्या है, देखो जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को पढ़ रहे हैं तो उनको हम अलग अलग ग्रुपों में डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो ग्रुप होते हैं इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, सेक्टर बोल देते हैं। जैसे अपनी इकोनॉमी के 3 सेक्टर आप पढ़ोगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो हमने क्या किया, सेम टाइप की एक्टिविटीज़ को, सिमिलर एक्टिविटीज़ को या एक जैसी एक्टिविटीज़ को जहाँ जिनका नेचर एक जैसा है, उनको हमने क्या कर दिया, अलग अलग ग्रुपों में डिवाइड कर दिया। तो ये जो ग्रुप डिवाइड किए इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं। जैसे प्राइमरी सेक्टर में आपने देखा होगा फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, फार्मिंग, ये सब प्राइमरी सेक्टर के एग्जाम्पल हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में कार मैन्युफैक्चरिंग, स्टील, बिल्डर्स, ड्रेस मेकर्स, मतलब सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाता है। प्राइमरी सेक्टर में नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके उनको यूज किया जाता है। टर्सरी सेक्टर में सर्विसेज होती हैं, जैसे लीगल सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन, अकाउंटिंग, कस्टमर केयर, मतलब सर्विसेज का काम होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे एग्रीकल्चर से संबंधित एक्टिविटीज़ को प्राइमरी सेक्टर में जोड़ दिया, इंडस्ट्री से संबंधित एक्टिविटीज़ को सेकेंडरी सेक्टर में डाल दिया, और सर्विसेज से संबंधित एक्टिविटी को टर्सरी सेक्टर में डाल दिया। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हमने क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया अलग अलग ग्रुप्स में। तो ये जो ग्रुप है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा जो पूरा की पूरा जो बुक है, इसमें हम 3 सेक्टर्स की, मतलब 3 प्रकार की चीज़ों की स्टडी करेंगे। या इस चैप्टर के 3 पिलर हैं, 1 2 3 पिलरों को हम स्टडी करने वाले हैं। तो 3 पिलर क्या हैं, इकोनॉमी के जो सेक्टर्स हैं उनको 3 तरीके से क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो आपको कोई पूछे कि इकोनॉमी के कितने सेक्टर्स होते हैं, तो आप बताओगे कि भाई इनको क्लासीफाई करने के 3 तरीके। पहला तो है इकोनॉमिक एक्टिविटी का नेचर कैसा है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के नेचर के आधार पर इकोनॉमी के सेक्टर्स होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब फॉर्मल सेक्टर या एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन के आधार पर, फॉर्मल सेक्टर या एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन का मतलब है आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो या सरकारी जॉब कर रहे हो, सॉरी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो या फिर किसी ऐसी जगह पर काम कर रहे हो जिसका कोई मतलब कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, मतलब इसको मैं और अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा डिटेल में। फिलहाल इतना समझ लो कि फॉर्मल स्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन के आधार पर ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आप यूँ समझ लो, बहुत सारे लोग आपने देखेंगे प्राइवेट जॉब भी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं, मगर ये जब जॉब करते हैं तो इनका फिक्स होता है, वर्किंग आवर फिक्स होते हैं, है ना, इनकी पीएफ कटता है, इनकी फिक्स सैलरी होती है, मंथली सैलरी मिलती है, इनको कुछ लीव्स भी मिलती हैं, पेड लीव्स मिलती हैं। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी मिलती है, फैमिली का इंश्योरेंस रहता है, खुद का इंश्योरेंस रहता है, ये सारी फैसिलिटीज मिलती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में और गवर्नमेंट इनको कंट्रोल करता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसा सेक्टर होता है जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करता है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है, अगर आप काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा, काम करोगे तो पैसा मिलेगा। जैसे मान लो किसी की पंचर की दुकान है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई मतलब थोड़ा बहुत सामान बेचता है, दुकान खोल रखी है, छोटे मोटे कुछ खाने पीने की दुकान लगा रखी है, तो ये आ जाते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो ये है हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन, फॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल स्ट्रक्चर या एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के आधार पर। तीसरा क्लासिफिकेशन है ओनरशिप। ओनरशिप मतलब मालिक कौन है, तो मालिक कौन है, इसके आधार पर इकोनॉमी के 2 सेक्टर होते हैं, एक तो पब्लिक सेक्टर और दूसरा है प्राइवेट। अगर मालिक सरकार है, गवर्नमेंट है, तो वो तो आ जाएगा पब्लिक सेक्टर, और कोई इंडिविजुअल है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं तो वो आ जाएगा आपका प्राइवेट सेक्टर। तो इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे। तो 3 वीडियो में मैं कोशिश करूंगा इन तीनों को एक एक करके अलग से समझा दूं। इनसे संबंधित जितनी भी चीज़ें आने वाले 3 वीडियोज में आपको मिल जाएंगी। सो तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।